लेकिन इस बीच रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर बीजेपी संगठन में एक बड़ा बदलाव हुआ है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए किरण सिंह देव को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तस्वीर आपके सामने है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव की जगह अब किरण सिंह अध्यक्ष बन गए हैं और छत्तीसगढ़ सरकार में डिप्टी सीएम है अरुण साव। और अरुण साव के डिप्टी सीएम बनने पर बीजेपी ने अब नया नाम जारी किया है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने जारी किया है आदेश। और देखिए ये तस्वीर आपके सामने, तो ये बड़ी खबर। और देखिए प्रदेश नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है क्योंकि अरुण साव अभी तक प्रदेश बीजेपी की कमान संभाल रहे थे। उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, लेकिन चुनावी नतीजे जब सामने आए, बम्पर जीत हासिल हुई, तो उसके बाद एक तरीके से उन्हें इनाम भी दिया गया और डिप्टी सीएम का पद उन्हें सौंपा गया। डिप्टी सीएम जब अरुण साव बना लिए गए तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एक दूसरे बेहतर उपयुक्त चेहरे की तलाश। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये कि किरण सिंह देव को छत्तीसगढ़ बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया है और इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी हो गया है। अरुण साव की जगह अब किरण सिंह बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार में फिलहाल अरुण साव डिप्टी सीएम का पद अब संभाल रहे हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव तक वो लगातार प्रदेश के संगठन की कमान संभाल रहे थे और उन्हीं के नेतृत्व में ही प्रदेश में बीजेपी ने एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए बम्पर जीत हासिल की है। अब अरुण साव के डिप्टी सीएम बनने के बाद बीजेपी ने नया नाम जारी किया है और किरण सिंह देव अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के बना दिए गए हैं और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने इसको लेकर के आदेश भी जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जगदलपुर से किरण सिंह देव इस वक्त विधायक हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं किरण देव और जगदलपुर विधानसभा से इस वक्त भी भाजपा के विधायक हैं किरण देव। उन्हें यह नई जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि वो संघ के भी काफी करीबी हैं और संघ की तरफ से ही उनके नाम पर यह हरी झंडी लगी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। जगदलपुर से किरण देव बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और जो आदेश जारी किया गया है राष्ट्रीय महामंत्री की तरफ से, वो आदेश भी हम लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। युवा नेतृत्व के हाथ में एक बार फिर से प्रदेश की बागडोर सौंपी गई है और बीजेपी अब आगे की राजनीति के लिए, भविष्य की राजनीति के लिए कैसे नए चेहरों को और नए नेतृत्व को मौका दे रही है, वो इन सभी बड़े फैसलों में दिखाई दे रहा है। और अंकुश शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। जरा अंकुश के पास चलते हैं, इसको और समझते हैं। अंकुश, अगर किरण सिंह देव के बारे में हम समझे, जगदलपुर से विधायक है, उसके अलावा उनकी और क्या खासियत और क्या उनकी ऐसी खासियत जिसकी वजह से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपा गया है? देखिए साउथ, किरण देव सिंह की अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो जगदलपुर के महापौर वो रह चुके हैं। इसके अलावा संगठन के कई पदों पर वो काम कर चुके हैं। संघ के करीबी माने जाते हैं और लगातार वो संगठन में सक्रिय भूमिका में रहे हैं। और जब भी भारतीय जनता पार्टी की को जरूरत पड़ी है, किरण सिंह देव जो है वो मौजूद रहे हैं। ऐसे में अब विधायक बनने के बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि बस्तर से मंत्रियों में जो नाम चल रहे थे उसमें किरण सिंह देव का नाम जो है वो भी कहीं ना कहीं शामिल था। लेकिन अब उन कयासों पर कहीं ना कहीं विराम लग गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने किरण सिंह देव को छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। प्रकाश सिंह जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनकी तरफ से एक आदेश जारी कर दिया गया है और आदेश जारी करने के बाद तस्वीर साफ हो गई है। चूंकि बस्तर संभाग से वो आते हैं और बस्तर संभाग को साधने की भी इस आदेश के बाद कोशिश की गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो वो भी बस्तर संभाग से ही आते हैं। और अब किरण सिंह देव को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं बस्तर को जो है अव्वल रखती है और अव्वल रखने के कारण ही किरण सिंह देव नाम का जो है किरण सिंह देव का नाम जो है वो तय हुआ है। अब अगर हम बात करें तो आगामी रणनीति को लेकर अगर हम बात करें तो लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव के मद्देनजर बस्तर संभाग से जो सीट है उसको साधने की पुरजोर कोशिश है, क्योंकि बस्तर संभाग से वर्तमान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज वहां से सांसद भी हैं। तो वो सीट जो है बीजेपी के खाते में नहीं गई थी, इसलिए उस सीट पर कहीं ना कहीं
पैनी नजर रखने के लिए उस सीट को कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में लाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। अब किरण सिंह देव जो है वो विधायक बने हैं, तो विधायक के तौर पर अब बस्तर विधानसभा क्षेत्र की के लिए तो काम करेंगे, लेकिन एज अ प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पूरे प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। आप एक राज परिवार की अगर बात करें तो वो राज परिवार से आते हैं, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि भी जो है वो उनकी काफी मजबूत है। ऐसे में किरण सिंह देव का नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय किए जाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे प्रदेश में सभी वर्गों को साधा जाए। चूंकि वो सामान्य वर्ग से आते हैं, तो सामान्य वर्ग से साधने की पुरजोर कोशिश की गई है। अब अलग अलग नामों की अगर बात करें तो किरण सिंह देव नाम जो है वो सामान्य वर्ग से आने के साथ साथ अब वो प्रदेश में उनका नेतृत्व रहेगा और उनके नीचे जो टीम बनेगी वो लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि कई ऐसे बड़े नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक रहे हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव जीतकर भी आए थे, लेकिन 2023 का चुनाव वो हार गए हैं। तो ऐसे में अब उन लोगों को कहीं ना कहीं संगठन में सेट करने की पुरजोर कोशिश होगी और ये पूरी तैयारी जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है की जा रही है। अभी तक प्रदेश अध्यक्ष रहे अरुण साव की जगह पर अब किरण सिंह देव जो है वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और किरण सिंह देव कल ही दिल्ली पहुंचे हुए थे और दिल्ली में मेल मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने यह डिसीजन लिया है और आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो भाई कई बड़ी वजहें इसके पीछे और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। अब उनके ही नेतृत्व में प्रदेश संगठन की कमान रहेगी और वो आगे बढ़ाएंगे। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अंकुश। बढ़ते खबरों में आगे इस वक्त भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर